मोदी मुक्ति दिवस क्या है? अगर वो संविधान हत्या दिवस की बात करेंगे तो आप मोदी मुक्ति दिवस की बात करेंगे। 4 जून मोदी मुक्ति दिवस है। कौन सी मुक्ति सर? देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जहां तक मुझे जानकारी। मैं उस पर भी आऊं। सुचारिता जी, इतनी देर से जो मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, बोलिए ना प्लीज। एक तो जो नसबंदी की बात की बीजेपी के प्रवक्ता ने, नसबंदी जब करी तो संजय गांधी चैंपियन थे उसके, उनका 5 सूत्री कार्यक्रम था, इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। उस 5 सूत्रों में एक नसबंदी कार्यक्रम भी था, वृक्षारोपण और साक्षरता वो सब अलग करके उसका विरोध इन लोगों ने किया। और आज उसके बाद संजय गांधी की पुत्र वधु बेटे को उन्होंने इतने साल तक मंत्री बनाया, सांसद बनाया। वो मैं बताना चाह रहा हूँ, अवधेश जी की कई बातें मैं मान रहा हूँ उस बात में। दूसरी बात, अभी जो झूठ बोलने की बात आ रही है, झूठ बोल रहे, झूठ तो 10 साल से पूरा देश देख रहा है। कौन बोल रहा है? 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं क्या क्या, भैंस चुरा लोगों, पता नहीं क्या क्या। तो झूठ की जो एक काल चल रहा है वो तो सबको दिख रहा है। ये बार बार जो इमरजेंसी की बात आ रही है ना, ये सही है, इमरजेंसी बहुत लोगों को तकलीफ हुई। मैंने बताया आपको, मैंने देखी, खुद ने परेशान हुए थे लोग उसमें, आम जनता को, और उसको अलग अलग बाइफरकेट करना आवश्यक है। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जयप्रकाश नारायण जी का इन्होंने क्या किया 10 साल में? लोहिया जी का नाम अभी अवधेश जी ने कितना सम्मान दिया 10 साल में मोदी सरकार ने। दोनों 77 के आंदोलन को जयप्रकाश जेपी आंदोलन बोला जाता था। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश जी को क्या सम्मान दिया मोदी जी ने? मुझे बताइए। जेपी जी के जो जन्म दिवस है उसको मनाना चाहिए था, गांधी जयंती की जैसे। जब मैं इनको सल्यूट करता, वो तो कर नहीं पाए। अब हर बात अब क्या है, नेहरू जी के बाद आ गए इंदिरा जी के ऊपर, अब आ जाएंगे राजीव गांधी के ऊपर। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये राज कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, मेरा सबमिशन आपके सामने ये है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है। ये सिर्फ नैरेटिव ये क्रिएट करना चाहते हैं कि कांग्रेस की हर चीज गलत है और 2014 के बाद से हर चीज सही है, जबकि हर चीज गलत हो रही है देश के लिए, युवाओं के लिए गलत हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आप सरकार अगर ऐसी बात करती है, इंतकाम लेने वाली बात, ये लीजिए ना तो आजादी के आंदोलन में भाग लीजिए। आपकी एक और सहयोगी का बयान आ गया, उसे सुन लीजिए। उसके बाद मैं जाऊंगी जनता की आवाज पर भी और किशोर जी के पास भी, क्योंकि बहुत देर में जुड़े हैं किशोर तिवारी जी। इतनी देर से इंतजार कर रहे थे किशोर जी, बहुत इंतजार कराया आपने आज। मैं एक बार आ रही हूं आपके पास, लेकिन आपकी सहयोगी की आवाज सुना देती हूं पहले। ममता बनर्जी का बयान आ गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं आपातकाल का समर्थन हम नहीं करते हैं। ममता बनर्जी अब खुलकर स्टैंड ले रही हैं। मैं इसी स्टैंड की बात कर रही थी। वो कह रही हैं हम इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते, यानी उन्होंने रिएक्शन देते हुए अपना पूरा स्टैंड स्पष्ट कर दिया। वो कह रही हैं हम इमरजेंसी के साथ नहीं है, हम आपातकाल का समर्थन नहीं करते हैं। अब ममता बनर्जी जैसा स्टैंड ले रही हैं। मेरा सवाल अनुराग जी से यही था, अवधेश जी, कि आप स्टैंड लीजिए, आपातकाल को गलत कहिए, इमरजेंसी को गलत कहिए। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप मौजूदा आपातकाल की बात करते रहते हैं, लेकिन 75 पर मुंह सिल लेते हैं। एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ, अनुराग जी उसके बाद आ रही हूँ। एक बार किशोर जी बेचारे अभी बहुत देर में जुड़े, उनके पास जाऊं। किशोर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बाला साहेब ने तो बहुत सारे कार्टून बनाए इमरजेंसी पर, उनके तो इतने उनके हाथों के लिखे हुए लेख, उनके कार्टून्स मुझे लगता है सबने देखे हैं। आज आपकी पार्टी क्योंकि आज कांग्रेस के साथ है, लेकिन इमरजेंसी पर स्टैंड क्या है? मेरे आवाज साफ आ रहा है? बिल्कुल साफ आ रही। मैं बात करता हूं कि आपातकाल किसी का भी हो, वो घोषित हो या अघोषित हो, शिवसेना उसके खिलाफ है। और हमने इंदिरा जी ने वो आपातकाल किया था तो अवधेश जी उन्हें दंडित भी किया गया था ना, लोगों ने नकारा भी था। लेकिन आपातकाल की याद में आपके आतंकवाद क्यों पनपने दे रहे हो? मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता पूछता हूं, मोदी की संसदीय लोकशाही में विश्वास नहीं करते, संवाद में विश्वास नहीं करते। ये भाजपा अटल जी और लालकृष्ण अडवाणी नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र के चुनाव देखो कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, आप देख लो। अरे भाई, एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आने, और एमएलसी के चुनाव आज महाराष्ट्र में जिन पर वोटिंग हुई है, हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं किशोर जी।
वहां पर कैसे अरे अगर मैं देख रहा हूँ ना सामने, हाँ तो वही देख रहे थे महाराष्ट्र आप। में प्रजातंत्र की हत्या पर आप चुप बैठते, गलत बात है, सरिता जी सबसे पहले विरोध, गलत बात है। हाँ टूहिन जी इनकी बोलिए। पार्टी शिवसेना नहीं है, इनकी पार्टी उद्धव सेना है इस बार। इन्होंने अपनी पार्टी को शिवसेना कहा, गलत कहा। इन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के जो उद्देश्य है उनको बहुत पहले त्याग दिया था, और इसी कारणवश जो है आज लोगों की पार्टी शिवसेना नहीं है, मात्र उद्धव सेना है। अरे हम ही हैं यहाँ, अरे यहाँ हम ही हैं, यहाँ पर हम ही हैं। देखिए एमएलसी चुनाव भी बहुत हद तक एक तस्वीर देंगे क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये अवधेश जी, एमएलसी चुनाव। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं आज, देखिए आज ये मजबूरी हो गई है, मैं जैसा कहती हूँ एक सियासी मजबूरी है, आपको साथ खड़े होना है। तो वो अभी कह रहे हैं कि हम उस आपातकाल के खिलाफ, फिर हम आज के सियासी आपातकाल के भी खिलाफ। नहीं वो तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम ही हैं। हाँ। यही तो देवकांत बरुआ ने कहा था, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा के बगैर नहीं इंडिया है। और तो उनकी भाषा हुई है। देखिए एक जो समाजवादी और बाकी भूल रहे हैं कि सरकार ने भले अभी सुचरिता देश में जितने आपातकाल विरोध के आंदोलनकारी हैं, हर वर्ष 25 जून को कम से कम देश में 50 से 100 कार्यक्रम होते हैं। विपक्ष की सरकारें, मुलायम सिंह को मैंने ऐसे कम से कम अपने जीवन में 10 बार उस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा है। आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 25 जून को आपातकाल विरोधी काला दिवस मनाया जाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी बाकी पार्टियां भाग लेती है। बिहार में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, गुजरात में, सब जगह मनाए जाते हैं। मुझे तो यह ध्यान नहीं था, मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में भाग लेता रहा हूं। और 5 जून को जेपी के संपूर्ण क्रांति दिवस पर भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, बाहर में होते हैं, उसमें सभी भाग लेते हैं। तो आप जब कर रहे हैं तो वो तो सही है, 25 जून को मनाओ काला दिवस, लोकतंत्र का काला दिवस। तो अब अगर सरकार ने उसको घोषित कर दिया तो वो गलत हो गया। अब ये नए समाजवादी, जैसे राहुल गांधी नए कम्युनिस्ट हैं, नए मार्क्सवादी हैं, वैसे ही अनुराग भदौरिया और इस टाइप के नए समाजवादी हैं जिनका समाजवाद अजीब है। कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस के आतंक में समाजवादियों के विरुद्ध जो प्रहार करने वाला, अरे सुनिए, राजनारायण के पक्ष में ही फैसला देने के बाद आपातकाल लगा था। समाजवादी ये ध्यान रखे, आपकी पार्टी के राजनारायण जी को वहां लोगों ने मारा था, उनके पैर तोड़े थे, हाथ तोड़ दिए थे, सिर तोड़ दिए थे। ठीक है। मैं एक बार सुन लीजिए, मैं एक बार जरा जनता का एक व्यू पॉइंट लेना चाहती हूँ। अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ, मैं ब्रिजमोहन जी के पास पहले जाऊंगी, लेकिन एक बार जरा सुनवाना चाहती हूँ कि जनता क्या कह रही है। ये इमरजेंसी को लेकर जो एक संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया है, उसके बारे में क्या कह रही है, जरा सुन लेते जल्दी से। 25 जून को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, वो बिल्कुल ही बहुत ही गलत स्टेप थी उनकी। उन्होंने इस तरह का कृत्य करके सरकार को गिराकर और संविधान की हत्या की थी। सरकार बिल्कुल सही निर्णय लिया है। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाना बिल्कुल उचित है। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि 25 जून को जो इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से इमरजेंसी लगा के लोगों को जेलों में ठूसा था, है ना, और वो याददाश्त दिन है। और यदि मोदी जी कोई संकल्प लेते हैं या कुछ करते हैं तो जागरूकता अभियान होता है, और मैं इससे सहमत हूँ। हमारे देश में हर तरह की लोकतांत्रिक जो सुविधाएं थी उस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, सबको जेल में डाला था। हमारे पत्रकार, मीडिया से लेकर सभी को उन्होंने जेल में डाला था। और वो संविधान को लेकर जो उन्होंने छेड़छाड़ करी और उन्होंने इस तरह से जो काम किया है उसकी घोर निंदा होना चाहिए। और जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है।